जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और जो है बालाजी महाराज और माँ जगत जननी माँ अंबिके की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और जो है हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो पहुँचाई जाए। और जो है हमें बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, फ़ोन आते हैं, तो वो यही कहते हैं कि कर्ज से मुक्ति कैसे मिले। कई बार क्या होता है कि हम कर्ज ले लेते हैं और उसको उतार ही नहीं पाते हैं। तो क्या ऐसा बालाजी का उपाय करें, क्या ऐसा हनुमान जी बाबा का उपाय करें जिससे जो है हमें इस समस्या से समाधान मिले। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और माँ के प्यारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो और माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके की कृपा आपके घर में हमेशा वास करे और अन्न धन के भंडार भी हमेशा भरे रखे और दरिद्रता का नाश करे। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ भी कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या है। हम किसी से ले लेते हैं और लेने के बाद वापस उसको नहीं दिया जाता। फिर दूसरी बात ये होती है कि जैसे कि मान लो हमारे ऊपर जो दुकान पर हमारा बंधन पड़ जाते हैं कई बारी और हम बाहर से कर्ज लेते जा रहे वो पैसा जो है वेस्ट हो जाता है। मान लो हम उसका जो जिससे लिया उसका उतार नहीं रहे, लेकिन उसके बाद और दुगने पे दुगना चढ़ता जा रहा है। तो जो कर्ज होता है, तो कर्ज से बचने के लिए हमें किस प्रकार से बचना चाहिए और मान लो हमें किस प्रकार से इस चीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है। वो कहते हैं ना कि देखो मेरी बात सुनो, जिस प्रकार से आपको पता है कि कोई भी बच्चा बड़ा होने में कम से कम या पेट में पनपने में भी 9 महीने लगते हैं डिलीवरी तक के। तो उसी प्रकार से कभी आप सोचो कि एक दिन में कर्ज छूट जाए, ऐसा कोई छू मंत्र तो है नहीं। सिर्फ स्वयं वो कहते हैं ना, मन चाही होती नहीं प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो पताल। लेकिन हमारे जो बाबा के प्रति भक्ति भाव जो हम प्रकट करते हैं, जो हनुमान जी महाराज के प्रति भक्ति भाव प्रकट करते हैं, वो हमारी आज नहीं तो कल सुनेंगे। इसी आस के लिए हम भक्ति करते हैं। मान लो भक्ति जब एक ऐसी चरम सीमा पे चली जाती है जब वो हमारे साथ जो भी किसी का लेन देन होता है और लेन देन के साथ जो भी हिसाब किताब होता है जब उससे टकरा जाती है तो अपने आप ही कर्ज का भार जो है, कर्ज का जो पड़ला है वो डाउन होने लग जाता है। कर्ज बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमारा कर्ज किस प्रकार से होता है, जैसा कि हमारे कुछ जन्मों का भी होता है। हमारे पिछले जन्मों में किसी के साथ जो लेन देन हुआ उस लेन देन के हिसाब से भी अगले जन्मों तक भी आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने किसी का पैसा हड़प लिया और नाजायज पैसा हड़पा तो उस प्रकार से क्या हो गया और आपने वो दिया नहीं, तो कई बार ऐसा होता है नाजायज, मान लो किसी का नाजायज नहीं करना आपने, मान लो वो जो है आने वाली पीढ़ियों तक भी भुगता जा सकता है। और आने वाली पीढ़ी का क्या पता उनमें से कोई भी आपका कोई भी बालक उनकी पीढ़ियों में जाकर उनकी नौकरी करे, तो ये कर्ज उतारना पड़ता है। इस प्रकार से उतारना पड़ता है, इस प्रकार से ये भार उतरना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो भी प्रक्रिया होती है ये जीवन में हमारे चलती रहती है। तो अब जो अगर हम इस कर्ज से हमें मुक्ति चाहिए, हमें चाहिए कि हमें पता नहीं हमारे पिछले कर्मों में क्या था, हमें इस बात का हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर हम इस बात को जानते होते तो क्या हम गलती करते? कई व्यक्तियों का इस प्रकार से भी क्वेश्चन अंदर उत्पन्न हो सकता है कि हम अपने पिछले कर्मों को नहीं जानते, लेकिन जानते नहीं, लेकिन इस एज प्रेजेंट जिस कर्म में आप इस वक्त चल रहे हो, जिस कर्म क्षेत्र पे आप इस वक्त खड़े हो, उसको तो जानते हो। तो अब आपके ऊपर कर्ज से मुक्ति मिले, इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहली बात होती है, अगर कर्ज से मुक्ति चाहिए तो भगवान ने जितने भी जीव जंतु पैदा करे हैं उनके प्रति आप सहानुभूति बरतना स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी अब मान लीजिए आप घर में तो राम नाम को पूज रहे हो, हनुमान जी महाराज को पूज रहे हो, और जब घर से बाहर कोई कुत्ता आता है और अचानक ही आप उसको थत थत
उसको एकदम करके इस प्रकार से भगा देते हो, मतलब तिरस्कार कर देते हो उसका, और वो भागता है उसको, या उठाकर कोई वट्टा मारते हो, या कोई पशु आ गया या कोई किसी प्रकार का जीव जंतु आ गया, तो वो पूजा का फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। यही अगर आपको अब वो फल वो किस रूप में प्राप्त होगा, वो जो फल है वो कहीं ना कहीं आपके इस प्रकार के व्यवहार करने से वहां जाकर भिड़ गया, तो वो कर्म जो था आपका रुक गया। मान लीजिए आपने बनाया नहीं, खो दिया। तो अगर आपकी जब जीव जंतु, आप सोचो हम मनुष्य हैं, हमारे पास दिमाग है, जो पशु है क्या उसके पास दिमाग है? फिर भी वो हमें दूध देते हैं, फिर भी वो हम वफादार होते हैं। तो हमारे भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने किसी पक्षियों को कम से कम 1 किलो दाने दे दिए, तो आपके जो 1 किलो दाने हैं वो किसी न किसी रूप में आपके जन्मों तक चलते जाएंगे। वो किसी न किसी रूप में अगले जन्मों तक भी वो कर्ज आपका, आपके जो ग्राहक है, मान लीजिए आपने कोई दुकान खोली है, उस पर कोई ग्राहक आ रहा है, कोई शोरूम खोला है, और वो ये नहीं पता वो 1 दाने का कर्ज उतारने के लिए आ रहा है। ये जो लेन देन का कार्य है ये भगवान ही जानते हैं, हमें इस बात से कोई पता नहीं और कोई मतलब नहीं। तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्ज से मुक्ति पानी है तो सबसे पहले काम जो है जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति। अगर हम कोई पूजा करते हैं, याचना करते हैं, भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, और घर से बाहर निकलते किसी जीव जंतुओं के प्रति तिरस्कार करते हैं, या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, या कोई ऐसा काम नहीं करते, या कोई दान पुण्य का कार्य नहीं करते, तो आपकी पूजा व्यर्थ जाती है। आपकी पूजा आपको पूर्ण, क्योंकि भगवान ने आपको मनुष्य योनि में पैदा किया है। आप कोई मान लो पशु योनि के अंदर पैदा नहीं हुए हो, 84 लाख योनियों के बाद आप वो एक बार मनुष्य योनि में आए हो। आपके पास दिमाग है, और उसके बाद भी आप अपने ही सोच रहे हो। अब जैसे ठंड का माहौल है, बाहर सोच के देखो, जैसे भगवान ने वो तो पक्षी पशु जितने भी जीव जंतु हैं इनको एक शक्ति दी है ठंड से बचने के लिए। अब हम अब ठंड है, अब मनुष्य को तो पता है, लेकिन उनको हम ये तो पता है कि हमें जो हाथ में जो अन्न दिया है, चाहे हम 2 रोटी आई हैं, अगर 1 रोटी अगर हम दान भी करें, अगर आप सोचो कि कुत्ते की रोटी, और अगर ये तो गऊ की रोटी, और अगर मान लो पक्षियों को दाना, चींटियों को ये मीठा, ये अगर हम नहीं करेंगे तो हम कर्म क्या कर रहे हैं? हम तो अपना ही पेट कर रहे हैं, खा रहे हैं और अपने मल का त्याग कर रहे हैं। ये तो प्रक्रिया चल ही रही है, लेकिन हाथ से क्या निकला? हाथ से तो कुछ नहीं निकला। और इस प्रकार का दान किया हुआ कभी बताना भी नहीं चाहिए। अब जैसा कि अगर आप इस प्रकार का दान करोगे, तो सबसे पहली बात तो जब कर्ज की अवस्था होती है तो व्यक्ति पे साढ़े साती होती है, शनि की ढैया होती है, राहु की ढैया होती है, तो राहु की दशा होती है, केतु की दशा होती है, मंगल की दशा होती है, जितने भी पापी और क्रूर ग्रह होते हैं उनकी दशाएं भी होती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे ऊपर कर्ज की स्थिति पैदा होती है। अगर हमारे हाथ से इस प्रकार का दान निकलता रहेगा या इस प्रकार का कार्य करता रहेगा तो कर्ज की स्थिति नहीं बनेगी, कर्ज की स्थिति खत्म होएगी। डाउन पोजीशन में जब आपके कर्म लड़ने लग जाएंगे, मान लो तराजू जो है वो भगवान के पास है, वो वाला तराजू हमारे पास नहीं है। अगर आपको मंगवाना हो तो भगवान से मंगवा सकते हो आप। वो मंगवाने के लिए आपको भक्ति याचना करनी पड़ेगी, कर्म करनी पड़ेगी, भगवान के वहां पर काउंटिंग चलने लग जाएगी आपकी। यही कर्म ही, हालांकि आप हनुमान जी की पूजा करो, नित्य नेम चाहे 100 पाठ करो, और जाकर अगर इस प्रकार से पशु पक्षी या कोई जीव जंतुओं के प्रति आप सहानुभूति नहीं दिखाओगे तो समझ लेना ये कर्ज बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। पैसे में बरकत नहीं आएगी, पैसा दिन दुगनी आपको नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा अगर आपको इनके प्रति अगर सहानुभूति नहीं होगी, तो क्योंकि मनुष्य रूप में आपको पैदा किया गया है, अगर वो भी मनुष्य होते तो आप सोच के देखो, उनका भी पशु का कर्म नहीं गिना जाता। अगर पशु किसी को भी काट भी लेता है तो उसका कर्म नहीं गिना जाता, कर्म मनुष्य का गिना जाता है। तो मैंने ये बताई है कि कर्ज से सबसे मुक्ति पाने का सबसे सरल आइडिया है, सबसे सरल उपाय है, और मैंने एक नहीं कई लोगों के इस प्रकार से कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस प्रकार के उपाय करवाए हैं। मैंने एक दरिद्रता का भी बताया है। अगर आपको नारियल है, एक नारियल लेकर मैंने बताया है उसमें देसी खांड डालिए, देसी खांड डालकर आपने चींटियों के लिए उसको, हाँ उसको, उस वीडियो में मैंने ये चीज़ बता रखी है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और दूसरा एक बात और भी है, आप अमावस्या आती है तब गाय के लिए आप हरा चारा घेरते हो। क्या गाय तो रोज ही इंतजार में बैठी होती है?
अगर कंटिन्यू घर के अंदर से आपके 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी अगर पशु या किसी जीव जंतुओं के प्रति निकलती रहे तो आपके घर में कर्ज नहीं चढ़ सकता। कर्ज उतरेगा, आज नहीं तो कल उतरेगा। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में, वृक्ष बनने में, फल की प्राप्ति मिलने में समय लगता है, इसी प्रकार अपने कर्मों को धोने के लिए भी थोड़ा सा समय लगता है। ये जो मैंने उपाय बताए हैं ये 101% श्योर हैं, ये वाले उपाय। लेकिन आप उसके बाद चाहे कुछ भी तिलक लगाओ या कोई भी कार्य करो या कुछ भी करो, भगवान की भक्ति भी जब स्वीकार होती है, जब किसी के प्रति सहानुभूति भी उत्पन्न होती है। जब तक आपके हृदय में किसी जीव के प्रति सहानुभूति या कोई दया नहीं उत्पन्न होगी, तब तक आपकी भक्ति भी भगवान तक नहीं स्वीकार होगी। तो बोलिए जय माता की, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आपका कल्याण करें। मेरी ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, अगर मेरी वीडियो 10,000 तक पहुंचती है, 20,000 तक पहुंचती है, अगर 20,000 में से भी अगर ये लगा लो 5 लोग भी अगर जीव जंतुओं के प्रति सोचने लगे तो समझ लेना मेरा तो बाबा के दरबार में कमीशन खड़ा हो गया, मेरा तो मेहंदीपुर की सरकार में कमीशन खड़ा हो गया, मेरी भक्ति तो स्वीकार हो गई। तो बोलिए जय माता की। अगर आपने भी इस भक्ति में योगदान लेना है तो इसको शेयर कर दीजिए। जय माता की।